अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम फाइनल ईयर एमबीबीएस। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आइज़ के अंदर वो कौन सी ऐसी अलामात हैं और ख़ुसूसी तौर पे अडल्ट आइज़ के अंदर वो कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिनको निगलेक्ट नहीं करना। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, नंबर वन पे जो चीज़ आती है वो आती है केमिकल इंजरी। अब केमिकल इंजरी में बेसिकली दो मेजर ग्रुप्स हैं वो आते हैं, एक एसिड इंजरीज और दूसरा बेस इंजरीज। एसिड यानी कि तेज़ाब और बेसिक यानी कि अल्कलीज हैं जो उनके साथ जो इंजरीज होती है। और अल्कलीज के अंदर फॉर एग्जांपल आती हैं साबुन वगैरह हो गया और इस तरह की जो मतलब बेसिक चीज़ें सारी हो। अब ये अगर आंखों में पड़ जाएँ तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पे मेडिकल इमरजेंसी है। और पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बच्चों वाली वीडियो के अंदर भी आपको बताया, तो इसकी जो इमीडिएट रेमेडी जो आप कर सकते हैं कि फ़ौरी तौर पे अपनी आँखें हैं वो किसी पानी के साथ या किसी भी है मतलब सादे पानी के महलूल के साथ है वो ज़रूर धोएं, ठीक। और फ़ौरी तौर पे वो मेडिकल इमरजेंसी में जाएँ और आई डिपार्टमेंट में वो आपको शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ का प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा। अच्छा, केमिकल के साथ साथ एक और जो केमिकल है जो अक्सर कॉमन देखा जाता है वो है एल्फी। अच्छा, एल्फी के साथ भी इंजरी है, दैट इज़ मोर कॉमन। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप इस तरह के किसी ऑक्यूपेशन के अंदर हैं या मतलब बैटरीज वगैरह का काम करते हैं या कोई इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ पे तेज़ाब या फिर बेसिक चीज़ों की मतलब आप डीलिंग करते हैं, तो खुदारा अपनी है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके अंदर जो आई गॉगल्स हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है उसके अंदर देखेंगे हम कि फॉरेन बॉडी। अब इसके अंदर भी जो मोस्ट कॉमन रीज़न है फॉरेन बॉडी इन दी आई, यानी कि कोई भी कह लें कि बाहर से मट्टी मट्टी की रिडक हो गई या लोहे का टुकड़ा या किसी भी है धात का टुकड़ा या इस तरह का मतलब कोई भी टुकड़ा है वो आपकी आंखों में चला जाए। अच्छा, बच्चों वाली वीडियो में ये बताना भूल गया था, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मोटरसाइकिल कंज्यूमर है, तो मोटरसाइकिल कंज्यूमर में क्या करते हैं कि हम बच्चों को आगे बिठा लेते हैं अपने टंकी के ऊपर। तो जो ज़्यादातर आगे से आने वाली लिविंग फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जैसे कि मच्छर वगैरह हो गया कोई और इस तरह की चीज़ या कोई डस्ट होती है जो वो आके अपनी आंखों को तो चलने लगती है और बच्चे की आंखों को वो भी लगती है। और दूसरी सबसे बुरी आदत जो हमारे मुल्क के अंदर है वो ये कि आई वॉज शॉक्ड जब मैंने वार्ड के अंदर एक इस तरह का केस देखा। वो मामूली सा यानी कि केस था और उसके अंदर नेग्लिजेंस जो थी वो बेसिकली ये थी कि उसने बेसिकली प्रोटेक्शन है जो आई प्रोटेक्शन है वो नहीं इस्तेमाल की हुई थी। और दैट उसकी वजह से क्या हुआ कि मिट्टी का या कंकर का कोई एक टुकड़ा या इवन जो मजदूर वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ये कॉमन होता है कि मतलब सीमेंट वगैरह उनकी आंखों में चला जाता है। तो हुआ क्या कि उसके अंदर आँख के अंदर वो पेशेंट की आँख के अंदर वो टुकड़ा कोई गया, तो उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जो कॉर्निया है, कॉर्निया वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया, तो वो कॉर्निया है उसका वो कॉर्निया डैमेज हुआ एंड दैट लेड इतनी ज़्यादा सीवियर किस्म की पेन कि दैट वाज अनबियरेबल फॉर हिम। तो खुदारा जब भी आप घरों से निकलें, खुसूसी तौर पे बाइक के ऊपर जब निकलें, नंबर एक अगर बच्चे को आगे बिठाना है, अमूमी तौर पे तो आप बच्चे को आगे हैं मतलब वो बिठाएं नहीं। अगर उनको आगे बिठाना है तो खुदारा उनको भी गोगल्स पहनाएं और खुद भी गोगल्स पहने। और बेटर ये है कि राइडर है जो वो है मतलब हेलमेट का इस्तेमाल करे और हेलमेट भी वो जिसका शीशा है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर हो और शीशा डाउन करके हेलमेट चलाएं। अच्छा, फॉरेन बॉडी के अंदर ही या कोई कह लें कि बैरूनी जो ज़रात हैं वो आँखों के अंदर चले जाते हैं, तो मैंने अक्सर ये भी एक प्रैक्टिस देखी है कि हम लोग क्या करते हैं कि आँख के अंदर कोई ज़रा चला जाए और ख़ुसूसी तौर पे जो ये मज़दूर हज़रात या कह लें कि जो इस तरह मतलब गाड़ियों वगैरह का इस तरह का काम करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जैसे एक कह लें कि लेमैन के पास चले जाते हैं। अब वो लेमैन ने क्या किया होता है कि लेमैन ने कोई अपना एक ना टूल बना के रखा होता है। वो टूल क्या होता है कि बिल्कुल पेंसिल की तरह की एक चीज़ होती है। वो पेंसिल की तरह की चीज़ के साथ है मतलब आपकी आंख से भी है, जिससे सुरमा फॉर एग्जांपल डालते हैं तो आपकी आंख से भी वो उसी से निकाली जा रहा है। कि कोई और बंदा आता है उसकी आंख के अंदर फॉरेन पार्टिकल या इस तरह की डस्ट या कोई और मेटल का पीस चला गया तो वो भी उससे निकाली जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि वो मतलब क्रॉसली है ना, मतलब एक ही चीज़ के साथ है आपकी जो आईज की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको टच किया जा रहा है।
जो अगला बंदा आता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को टच किया जा रहा है, जो उससे अगला आता है वो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को टच किया जा रहा है, तो इससे क्रॉस इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मतलब इस तरह की फॉरेन बॉडी जब आपकी आँख के अंदर जाए तो खुदारा इस तरह के मतलब देसी टोटके करने की बजाय आप उस जगह पे जाएं जहाँ पे आपको क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो। तो वहाँ पे वो आपकी आँख के अंदर लाइट डाल के तो फॉरेन बॉडी को मतलब आगे जो आँखों के आगे जो पर्दे होते हैं जिल्द के, इनको मतलब रिट्रैक्ट करके इनको मरोड़ के नीचे करके इनको अच्छी तरह से अंदर से देखेंगे, और इसके अंदर भी अगर कोई मतलब वो मिट्टी का टुकड़ा या कोई धात का टुकड़ा अगर आपके अंदर वो फंसा हुआ है वहाँ पे तो उसको निकाल देंगे, बजाय इसके कि आप इस तरह की देसी टोटके करें और बाद में आपको फिर वही है मतलब कॉर्निया आपका मतलब परफोरेट करे या कोई इस तरह की मतलब पेचीदगी है सीरियस किस्म की वो आपको सामना करना पड़े उसका। तीसरा सिम्टम जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अमूमी तौर पे पेशेंट है वो खुद भी नोटिस कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते और इसको है ना मतलब पेचीदगी है ना ये बढ़ जाती है उसकी, और वो है आंखों का पीलापन। आंखों का जो ये सफ़ेद हिस्सा है जिसको हम सेक्लेरा बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आंखें हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब आंखें पीली पड़ना शुरू हो जाए तो इसका हमें पता कैसे चलेगा? तो इसका हमें पता तब चलेगा जब हम मतलब अपनी आँख सुबह उठेंगे शीशे के अंदर जब देखेंगे और तो हमें अपनी आँखें मतलब वो पीली नज़र आएंगी, ज़ाहिर सी बात है। या कोई आपके बहन भाई या आपके वालिदैन में से कोई है या आपके बच्चों में से आपको कोई बताए इस तरह कि आपका जो आँखों का रंग है वो पीला पड़ गया है। ठीक, अब ये आँखों का रंग पीला पड़ना इसको हम ये कान जिसको अमूमी ज़बान के अंदर कहते हैं तो इंग्लिश में इसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक अलामत होती है कि आपके जिगर के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर आप कोई भी इस तरह की अलामत है कि आंखों के अंदर पीलापन है वो दिखाई दे या नोटिस करें आप, और ये बेहतरीन तौर पे नज़र कब आता है जब आप इसको सूरज की रोशनी के अंदर जाके देखते हैं। तो सूरज की रोशनी के अंदर जाके अगर आपको वहम होता है इस तरह का कोई कि आपकी आंखें पीली पड़ रही हैं तो खुदारा किसी अपने घर वाले को साथ ले जाएं और सूरज की रोशनी के अंदर है सुबह सुबह देख लें, तो या मतलब दिन के वक्त किसी भी वक्त देख लें, आपको पीलापन अगर नज़र आए तो अपना ज़रूर मेडिकल है वो चेकअप ज़रूर करवाएं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं नॉर्मल बच्चों के हवाले से भी बताता चलूँ, पिछली वीडियो में ये एक पॉइंट मिस हो गया था, वो ये कि अगर नॉर्मल बच्चों के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती, क्योंकि उनको जो है बुनियादी तौर पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो भी हो सकता है। तो उसका जो बेसिक इलाज है वो यही है कि उनको डॉन एंड डस्क है जो मतलब तुलुए आफ्ताब और ज़्यादातर तुलुए आफ्ताबी और गुरूब आफ्ताब की जो शुआएँ हैं अगर वो उनको लगवाएं, मतलब उसके अंदर बच्चे को लेके बैठें तो उसके साथ है ना ये मसला उनका हल हो जाता है। लेकिन अगर ना हल हो उसके साथ है चंद दिनों के अंदर है तो फिर आप मतलब बच्ची को लेके तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर है वो ज़रूर प्रेजेंट करें, क्योंकि ये किसी ना किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिसकी वजह से उसको ये कंडीशन है वो आ रही है। तो अगली लामत जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि सडन लॉस ऑफ विजन, मतलब फौरी तौर पे मिनटों के अंदर बैठे बैठे बंदे की जो है कुव्वत बिनाई है वो उससे मतलब छिन जाए। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे मेडिकल इमरजेंसी है, और किसी एज के अंदर भी अगर हो ये तो आप फौरी मतलब मिनटों का भी ज़्यादा ना करें, आधे पौने घंटे के अंदर ही आप किसी है ना ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाके प्रेजेंट करें। उसकी वजह कि इस सिचुएशन के अंदर है मे भी हो सकता है कि कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो, कोई कह लें कि सोजिश हो नर्व है उसकी, तो अगर आप इतनी देर के अंदर वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हो सकता है कि उसकी विजन को है वो बचाया जा सके। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो पेशेंट है वो परमानेंटली है वो ब्लाइंड हो जाए। अगली अलामत है जो हम डिस्कस करेंगे वो है जो शुगर के मरीज़ होते हैं या फिर कह लें कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, 10-15 साल से उनको शुगर या ब्लड प्रेशर का आर्जा है वो चल रहा है। तो इस तरह के मरीज़ों के अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो आप खुद भी मतलब अपने हाथों से कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी आंखों का जो प्रेशर है दोनों आंखों का वो महसूस करके देखें। अब होता क्या है कि अमूमी तौर पे अगर आप आंखों के एक हिस्से के ऊपर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये अगर आप एक हिस्से के ऊपर थोड़ा रखें और दूसरे हिस्से के साथ है इसको मतलब थोड़ा सा ना प्रेस करें और दूसरे हिस्से को सिर्फ उसके ऊपर रख के पैल्पेट करना है, मतलब उसको महसूस करना है और एक हाथ से आपने उसको दबाना है। ठीक है, आपने आंखों की जो कंसिस्टेंसी है उसको बुनियादी तौर पे देखना है, एक हाथ से दबाना है और दूसरे हाथ से आपने देखना है। अगर तो ये आपकी नाक की तरह की मतलब थोड़ी सी मुलायम और नरम हो तो ये बुनियादी तौर पे ठीक होता है।
اگر یہ آپ کی آنکھوں کا مطلب کہہ لیں کہ یہ اس کی کنسسٹنسی ہے جو وہ پتھر کی طرح، یا کہہ لیں کہ اس طرح جیسے آپ اپنے یہاں پہ ہاتھ رکھیں اس طرح اتنی سخت ہو، تو اس طرح کی سخت ہونے کی صورت میں آپ نے اپنا ایویلویشن ہے وہ ضرور کروانا ہے، اور آئی ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے چیک کروانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ایک سالوں کے اندر ہے آپ کی جو ویژن ہے وہ مکمل طور پہ لاس ہو جائے، اور ہو کیا سکتا ہے کہ آپ کو کالا موتیا، جس کالے موتی کی شکایت ہے وہ ہے مطلب وہ ورس ہو جائے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی سچویشنز کے اندر آپ نے ڈائبیٹک ہو خواہ یا پھر آپ ہائپر ٹینسو ہو، تو اس کے اندر ہے وہ آپ کا مطلب آئی کا جو پریشر ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا، وہ چیک کریں گے، تو اس کے حساب سے پھر جو بھی آپ کی مینجمنٹ پلان ہے وہ اس کو ہے چاک آپ کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ پہ ہم کوئی 2-3 ایسی کنڈیشنز کی بات کر لیتے ہیں جو آئی کو اوور آل ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آنکھوں کے جو باہر والی سائڈ پہ یہ جھلی ہوتی ہے، یہ اسکن کی یا جلد کی جو جھلی ہوتی ہے، اگر یہ جھلی ایک آنکھ کے اندر یا دونوں آنکھوں کے اندر ہے، یہ مطلب اپنی اصلی جگہ سے تھوڑا نیچے آ جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹوسز ہے، یا پھر کہہ لیں کہ جو آنکھ کا باہر والا پردہ ہے وہ نیچے ہے ڈروپ کر گیا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کو ٹوسز کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو اس طرح کی سچویشن کو بھی آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا، اور خواہ بچے ہوں یا بڑے ہوں دونوں کے لیے اس کی ویلیویشن ہے وہ ضروری ہے۔ اگلی علامت جو کہ آپ نوٹ کریں کہ آپ کی آنکھیں ہیں وہ باہر کی طرف دھکیلی جا رہی ہیں پیچھے سے، یہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا، اس ویڈیو کے اندر بھی بتا رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اس کی کازز کچھ اور ہیں، بڑوں کے اندر اس کی کازز کچھ اور ہیں۔ تو آپ کے تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی رسولی یا ٹیومر بھی ہو سکتا ہے پیچھے سے، یا کوئی میلیگنینسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کو آگے کی طرف دھکیل رہی ہو، تو اس کا بھی ورک اپ آپ نے ضرور کروانا ہے۔ آخری علامت آنکھ کے اندر جو بڑوں کے اندر ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ ہم بات کریں گے کہ ایک گرے قسم کا رنگ ہے وہ بن جاتا ہے، جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کیسر فلیشر رنگ، جو کہ ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے، اور کورنیا کے مطلب جو رم ہوتا ہے جہاں کورنیا اور سکلیرا آپس میں ملتے ہیں وہاں پہ پورا ڈارک براؤن سا رنگ بن جاتا ہے، تو وہ کیسر فلیشر رنگ تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں مطلب 40 پلس یا 45 پلس یا 50 کی ایج کے اندر ہے، تو ان کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب باڈی کے اندر لپڈ کی مقدار یا کولیسٹرول کی مقدار ہے وہ زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ لپڈ اور جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کی آنکھوں کے جو کورنیا ہے، کورنیا کے اوپر بھی ایک مطلب رم بنا دیتا ہے، اس رم کو گرے کلر کا ایک رم بنتا ہے، اور اس کی پکچر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم آرکس سینیلس کہتے ہیں۔ تو آرکس سینیلس کے سچویشن کے اندر بھی آپ نے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے اپنا ایویلیویشن ہے وہ ضرور کروانا ہے، تاکہ آپ کو مطلب جگر کی اور بیماریاں جو ہیں تو ان سے آپ ہے مطلب خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ آئی نو کہ آنکھوں کی جو میں نے سمٹمس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں یہ کچھ زیادہ تر طویل ہو گئی ہیں، لیکن ان کو بتانے کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ کون کون سے ایسے سمٹمس ہیں جس کو ہم ارلی ایجز کے اوپر ہے وہ پک کر سکتے ہیں، اور ارلی ایجز کے اوپر پک کر کے ان کا جو ڈائگنوسس ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب تشخیص اچھی ہوگی ایک چیز کی تو اس کی مینجمنٹ ہے جو وہ بھی ہے مطلب آسان ہو جاتی ہے۔ تو جو جو علامات آپ سے شیئر کی گئی ہیں ان کے اوپر مطلب دھیان رکھیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی علامت آپ کے اندر یا آپ کے پیرنٹس کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر اور وائس ورسا یا آپ کے ریلیٹیوز کے اندر ہے، کسی جگہ جاتے ہیں تو خدارا پازیٹیولی ان کو بتائیں، اور اسٹگماٹائز نہ کریں ان چیزوں کو، اپنی بیماری کو ایکسیپٹ کریں، اس بیماری کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہے فوری طور پہ کسی نہ کسی او پی ڈی کے اندر جا کے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ کچھ میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، وہ میڈیکل ایمرجنسیز کے اندر آپ لوگ جائیں اور جا کے اپنا جو پراپر ہے وہ ٹریٹمنٹ لیں۔ دس از محمد حمزہ سائننگ آف۔